बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 FBIC के यूनिट नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं। अच्छा जी, और इसमें आप जो है वो इसका थर्ड पार्ट जो है वो देख रहे हैं। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन से। अब पिछली जो वीडियो थी उसमें आपने जो है वो फैक्टराइजेशन के डिफरेंट जो थे वो मेथड्स देखे थे। तो इस वाले पार्ट में भी इसके एक से ज़्यादा मेथड्स हैं। तो अब देखें जो जो सवाल में जैसे जैसे वो मेथड लगते जाएंगे उसका फार्मूला मैं आपको समझाती रहूँगी। तो जी स्टार्ट करते हैं। ये इसका क्वेश्चन नंबर 12 है। x की पावर 4 + 4m4, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका फार्मूला पुट कर देना है a² + 2ab + b² वाला। कोफिशेंट 4 है उसका भी जो है वो स्क्वायर निकल सकता है, ठीक है ना। तो जी अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे आप, और आप क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे x4 + 4m4। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। जब आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें जो सेंटर के जो वैल्यू है ये गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, हमने देखना है कि इस साइडों का यानी ए और बी का हमारे पास स्क्वायर निकलता है। तो हमें पहली वैल्यू जो है वो हम इसको ए सपोज करते हैं और सेकंड वैल्यू को हम बी सपोज करते हैं। तो जी यहाँ पे क्या करना है, हमने x4 का स्क्वायर निकाल लिया, x² और स्क्वायर, सही है ना, प्लस 2m², 2 निकल गया 4 का, m4 का निकल गया m², और फिर होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो समझ लें ये a हो गया, ये b हो गया। अब आपने क्या करना है, ये वाली क्योंकि हमें फार्मूला कंप्लीट करना होता है, तो हमने क्या करना होता है, +2 करके हमने जो है वो निकाली वैल्यू x² a की और 2m² b की वैल्यू हमने इस पे पुट कर दी, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं इसकी क्या वैल्यू निकल रही है, 2 × 2 = 4 x² m², यानी कि 4x² m²। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गिवन में नहीं है, ठीक है ना, हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ हम ऐड करते हैं फिर वही चीज़ हमने क्या करनी होती है, माइनस के साथ लगानी होती है, क्योंकि हमें इस वाले सवाल को इक्वल बैलेंस में करना पड़ता है। तो जो हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ है हमने क्या करना है, उसको फिर माइनस साइन के साथ उसको इस सवाल में से रिमूव भी करना होता है। तो क्या करना है, हमने सेम इसी वैल्यू को हमने माइनस साइन के साथ लिख देना है, -2x² 2m², क्योंकि अगर ये प्लस माइनस की वैल्यू साथ ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर आपके इस सवाल की जो वैल्यू है वो आपके पास वापस आ जाएगी। लेकिन क्योंकि हमें सवाल रिपीट जो है वो कंप्लीट करना होता है, इसलिए हमने क्या होता है, ये फार्मूला लगाना पड़ता है। अच्छा जी, अब आपने क्या किया, यहाँ पर जो था ये x² + 2m², यानी x² + 2m² एक एक दफ़ा ले लिया और इसका होल स्क्वायर आपने लगा दिया, क्योंकि ये इस फार्मूले को जब हम बंद करते हैं तो कैसे करते हैं, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू लिखते हैं और इसका होल स्क्वायर लगा लेते हैं। अब आप ये देखें प्लस के साथ, क्योंकि ये फार्मूला यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन हमने यहाँ पर एडिशनल क्या किया था, -2x² 2m², ताकि इसको हम बैलेंस कर सकें, इसको ख़त्म कर सकें, ठीक है ना। तो अब आप ये देख लें कि जो हम ऐड करते हैं वो क्या कहलाती है, ज़ीरो टर्म कहलाती है, यानी ये जो कहलाएगा ये होगा ज़ीरो टर्म, यानी ज़ीरो टर्म वो होती है जिसकी कोई वैल्यू इस सवाल के अंदर नहीं होती है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, क्योंकि हमारा एडिशनल काम है, हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर सॉल्व करना है, इसको भी साथ साथ लेके चलना है। तो -2 × 4 x² m², यहाँ पर ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। अब x² + 2m² होल स्क्वायर ये रहा, माइनस अब हमने इसका करना है, इसका भी होल स्क्वायर निकालना है। तो 4 का स्क्वायर निकाला 2xm और इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये वाला फार्मूला बन गया a² - b², ठीक है ना। a² यानी एक वैल्यू स्क्वायर माइनस b² सेकंड वैल्यू, ठीक है ना। और ये वाला फार्मूला कैसे खुलता है, एक दफ़ा प्लस साइन के साथ और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ। तो आपने क्या लिखना है, x² + 2m² - 2xm, ठीक है ना। फिर एक दफ़ा लिखना है x² + 2m² + 2xm, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया है। 13 क्वेश्चन इसका है, m4 + m² + 1। अब यहाँ पर जो था वो 2 टर्म दी थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 3 टर्म दे दी है। तो हमने क्या करना है, स्क्वायर वाला ही फार्मूला लगाना है, a² + 2ab + b² वाला, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं इसका भी स्क्वायर निकलता है, इसका भी स्क्वायर निकल सकता है। हमने क्या करना है, m2 स्क्वायर यानी कि m²
m4 का निकल गया, प्लस साइड की वैल्यू ली 1 स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 2m² 1, सही है ना, क्योंकि 2 फॉर्मूले को होता है m² पहली वैल्यू और 1 सेकंड वैल्यू। अच्छा जी, अब आप ये देख रहे हैं कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बन रहा है 2m², जबकि सेंटर की वैल्यू m², ठीक है ना, हमारे पास बन रहा है 2m², सेंटर की वैल्यू m²। तो हमने क्या करना है, इसी का फिर हमने ज़ीरो टर्म लेनी है, यानी इसको हमने फिर ख़त्म भी कर देना है, क्योंकि फिर ये एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है। क्या चीज़ है, -2m² 1, हमने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे माइनस साइन के साथ इसको किया, प्लस m² जो इस क्वेश्चन का था वो हमने यहीं पर लिखा है, सही ना, एंड में। अब आपने क्या करना है, m² + 1 को आपने यानी इसको बंद करना है, इस फॉर्मूले को बंद करना है, m² + 1 का होल स्क्वायर करके माइनस क्या कर देना है, जो हमने ऐड किया था 2m² हमारा एडिशनल था, तो हमने यहाँ पर किया -2m² प्लस m², क्योंकि क्वेश्चन में तो हमने प्लस m² यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब वापस से यहाँ पर आ जाएंगे, m² + 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 में से एक m निकल गया, तो क्या बच गया, m² बच गया। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि 2 का साइन 2 नंबर बड़ा है और इसका साइन माइनस है। अब आप क्या कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे वही फार्मूला a² - b², तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना है, एक दफ़ा माइनस के साथ। तो m² + 1 प्लस m, m² + 1 माइनस m, ठीक है ना। इसको इस तरीके से जहन में रखा करें कि ये समझे ये a वैल्यू है और ये b वैल्यू है, तो ये वाली a वैल्यू सेम रहती है, b वाली वैल्यू के से पहले एक दफ़ा प्लस का साइन लगाते हैं, एक दफ़ा माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है ना। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 14, -3x4 - 21x³ + 24x², ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर -3x4 सवाल तो पहले आपने लिख लेना है सेम ऐसे उतार के, उसका फिर क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 वैल्यूज़ हैं और तीनों में पावर जो होती है, पावर जो है वो क्या हो रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें कॉमन देख लेना है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इस फॉर्मूले में लगी, क्योंकि 4 है, क्यूब है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब है जो पावर इस टाइप की होती है तो उसमें आपको कॉमन निकालना होता है। तो आपने कॉमन निकाल लिया -3, क्योंकि तीनों में कॉमन होगा, x 4 है, क्यूब है, स्क्वायर है, सबसे कम स्क्वायर वाला, इसलिए आपने वो कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पर आ रहा है 3 से 3 कैंसिल, x² से x² कैंसिल, 2 बच गए x, तो यहाँ पर x² आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 7 21, यहाँ पे 3x है, यहाँ पर 2x है, तो 1x बच गया, माइनस प्लस माइनस 3 8 24, x² से x² कैंसिल, ठीक है ना, आपका ब्रैकेट ये बन गया, -3x²। अब आपने क्या करना है, जब यहाँ पर x² + 7x - 8 आ रहा है, तो इसका मतलब है आप यहाँ पर समझ जाएं 3 वैल्यूज़ हैं, तो इसमें आपको मिड टर्म ब्रेक लगानी है। मिड टर्म ब्रेक क्या होती है, हमें सेंटर वाले को ब्रेक करना होता है, यानी 2 पार्ट्स में उसको तोड़ना होता है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, एक तरफ 8 है, एक तरफ 1 है, तो सिंपल इसका 8 1 8 बनेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर 8 में से 1 को अगर हम माइनस कर दें तो फिर वापस हमारे पास 7 आ सकता है, ठीक है ना, तो ये बहुत क्लोज होगा, तो इसी को हम फिर पुट कर देते हैं वैल्यू में। तो x² + 8x - x रखा, 8x - x जो है 7x का मिड टर्म है, क्योंकि प्लस साइन हमें बड़े वाले का रखना है, क्योंकि 7 का मेन साइन जो है वो प्लस है, और माइनस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 1 निकला, 7 आ गया, 7x - 8 का 8, ठीक है ना। -3x² ऐसे चलता रहेगा। हमने यहाँ पर क्या किया, कॉमन निकाल लिया x, फिर ब्रैकेट लगाया, x में से 1x कैंसिल, 1x बच गया, प्लस x कैंसिल, 8 बच गया, ब्रैकेट क्लोज। माइनस है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है इसके अंदर, तो 1 हमने कॉमन निकाल लिया, x आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 1 8 8 आ गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, लार्ज ब्रैकेट क्लोज हो गया। -3x², x -1 जो बाहर वाली वैल्यू थी वो हमने एक तरफ ले ली, x + 8 दोनों ब्रैकेट का हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना, आपका ये आंसर हो गया। अच्छा जी, 15 क्वेश्चन है, x⁻8 + x⁻4 + 1, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या करना है, फिर वही वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पहला वाला इसका भी स्क्वायर निकल सकता है, सेकंड वैल्यू है उसकी भी स्क्वायर निकल सकता है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, a² + 2ab + b² वाला फॉर्मूला सकता है। अच्छा, इसको आप समझते हैं ना कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a² + b² + 2ab, ठीक है ना, इसकी वैल्यूज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या करना है कि x8 की आपने क्या है पावर को आपने ब्रेक किया,
4 पे तोड़ दिया, 4 2 8 हो जाएगा, तो 8 4 आ गया अंदर, x की पावर 4 आ गई अंदर, स्क्वायर लग गया बाहर, प्लस 1 का स्क्वायर निकल गया बाहर आ गया स्क्वायर, प्लस अब आप इसके लिए तोड़ेंगे फॉर्मूला 2 और a की वैल्यू और b की वैल्यू, x4 आ गया 1, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, 2x4 यानी 2 1 2 2x4 यानी इसकी आ रही है मिड टर्म, सॉरी जो मिडिल जो उसकी वैल्यू है वो क्या आ रही है, 2x4 आ रही है। हमारे पास यहाँ पे मिडिल में x4, ठीक है ना। तो हमने फिर वही करना है, हमने ज़ीरो टर्म ऐड करनी है। ज़ीरो टर्म का मतलब होता है इसी फॉर्मूले को हमने इस पूरे में से रिमूव करना है। कैसे करना है, जब ये प्लस साइन के साथ है तो इसी को हम माइनस साइन के साथ लगा देंगे। -2x4 1 सेम ऐसी ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस x4 जो इस सवाल में असल वैल्यू है वो लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, पहली वैल्यू लिखना है और सेकंड वैल्यू यानी a लिखना है, b लिखना है और स्क्वायर लगा देना है। x4 + 1 और होल स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि हमें इस ब्रैकेट को अब क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, a और b की वैल्यू लिखनी होती है, उसको होल स्क्वायर कर देना होता है। तो ये a की वैल्यू b की वैल्यू साइन लेना है और इसका प्लस और होल स्क्वायर लगा देना है इसके साथ। अब क्या करना है, जो एडिशनल ज़ीरो टर्म था वो क्या है, -2x4, तो -2x4 हमने यहाँ लिखा, प्लस x4 क्योंकि सवाल में था वही हमने सेम इसके साथ लिख दिया। अब x4 + 1 का होल स्क्वायर, माइनस साइन क्योंकि 2 का साइन बड़ा है 1 का साइन छोटा है तो माइनस आ जाएगा, 2 में से एक एक्स स्क्वायर चला गया तो एक x4, सॉरी 2 में से 2x4 में से एक x4 चला गया तो एक x4 बच गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो x4 + 1 का होल स्क्वायर माइनस इसका हम स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा x² का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगी पावर। अब आपने क्या करना है, ये सवाल मज़ीद सॉल्व हो सकता है क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो एक दफ़ा इसको वही करना है कि एक दफ़ा प्लस साइन के साथ लिख देना है, x² - b² वाला फार्मूला एक दफ़ा प्लस साइन के साथ लिख देना है और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ लिख देना है। तो हमने लिख दिया x4 + 1 और x + x², फिर एक दफ़ा ब्रैकेट लगाया x4 + 1 - x², ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं ये सवाल मज़ीद हल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर दोनों पावर जो ऐसी हैं जिनका स्क्वायर निकल सकता है। तो हमने क्या लिखा, हमने यही वाला फार्मूला दोबारा पुट कर देना, x² का होल स्क्वायर प्लस ये सेकंड टर्म है 1 इसका स्क्वायर लगाया, प्लस 2x² 1। अब यहाँ पर देखें, अभी हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस वाली वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि x² होल स्क्वायर 4 का हो गया, 1 सेकंड टर्म थी इसका 1 का होल स्क्वायर बना दिया, प्लस 2x² यानी 2ab, a और b ये वैल्यू है। अब हम देख रहे हैं अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 2x², 2 1 2x², और वैल्यू हमारे पास बच रही क्या है, x²। फिर वही यहाँ पर ज़ीरो टर्म का यूज़ करेंगे, -2x² 1 कर लेंगे और फिर ये वाला x² हमने एंड में लिख देना है और ये वाला ब्रैकेट तो सेम एज इट इज़ उतार लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस क्योंकि एडिशनल है ज़ीरो टर्म -2x² + x² जो इस सवाल के साथ है, ठीक है ना, और ये वाला जो ब्रैकेट है सेम एज इट उतर जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 x² निकल गया तो एक x² बच गया, ये वाला ब्रैकेट सेम ऐसे ही उतर जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इस वाली वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, x² + 1 माइनस करेंगे साइन क्योंकि माइनस है और ये x² का होल स्क्वायर ले लेंगे तो ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर आ गया, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ उतर जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई तो आपके पास आ गया x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस x² और ब्रैकेट है x4 + 1 - x²। तो बड़ा ब्रैकेट ये वाला है क्योंकि इसकी पावर बड़ी है, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये वाला ब्रैकेट उतार लेना है, x4 + 1 - x², ठीक है ना। अब आपको इसके अरेंजमेंट के साथ उतार लें क्योंकि पहले पावर आएगी x4 फिर x² फिर +1, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से उतारने के x4 - x² क्योंकि माइनस साइन x² के साथ है और +1 आपने पहले ये वाली ब्रैकेट उतार ली। उसके बाद फिर आपने इसको ब्रेक करना है प्लस में और माइनस में क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला वही वाला यूज़ होगा, a² - b² वाला, क्योंकि a² ये वाली वैल्यू है -b² ये वाली वैल्यू है, ठीक है ना। इसको उतारने के बाद x², अब यहाँ पर आप देखें सेकंड क्योंकि यहाँ पर इसकी डिसेंडिंग यानी कि आपको x की जो पावर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसलिए इसकी अरेंजमेंट के साथ आप इसको उतार लें, x²। अब एक तो ये प्लस के साथ लगता है तो +x + 1, ठीक है ना,
फिर ये था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। अच्छा जी, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 4x4 + 256y4, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन लिखेंगे हम और फिर वही सवाल रिपीट कर देंगे नीचे। अब हम देखेंगे यहाँ पर कॉमन निकालने के लिए, क्योंकि 256 बड़ा है और इसका स्क्वायर निकलता है, फिर बहुत लंबा आंसर जो है वो चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल से स्मॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम कम से कम का फिर स्क्वायर निकालें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, 4 कॉमन निकल गया। अब आपने ब्रैकेट लगाया तो x4 जो है वो पावर आ गई इसकी, प्लस 256 का आपने 4 से डिवाइड कर देना है। तो आप देखेंगे 256 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 ज़ा 24, 1 तरह यहाँ पर 6 आया, 4 4 ज़ा 16, ठीक है ना। तो 64 आपके पास आ गया। तो 4 16 ज़ा 256, y4 आ गया और ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आप क्या करेंगे, x4 का भी स्क्वायर निकल सकता है, 64 y4 का भी स्क्वायर निकल सकता है। तो आपने क्या करना है, वही वाला फॉर्मूला पुट करना है, a² + b² + 2ab। तो x² और होल स्क्वायर x4 का स्क्वायर निकल गया, प्लस 64 को आप कैसे करेंगे, 8 8 64, तो 8 निकल गया, y4 का y² और ब्रैकेट में स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर निकल गया। प्लस करेंगे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2ab, 2a की वैल्यू x², b की वैल्यू xy², ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं 2 8 ज़ा 16 x² y², हमारे पास सेंटर की वैल्यू आ रही है 16 x² y²। अच्छा जी, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कहीं पर भी ये वाली वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसका 0 टर्म लगाना है, यानी इसको माइनस करना है इस सवाल में से। तो -2 x² 8 y² हमने लगा दिया, लार्ज ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब 4 हमने यहाँ पे लिखा, हमने क्या लिखना, a और b के वैल्यू लिख देनी है और होल स्क्वायर लगाना है, क्योंकि हमने इस ब्रैकेट को क्लोज करना होता है। तो a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या किया, a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू लिखी, होल स्क्वायर लगाया, 0 टर्म जो हमने ऐड किया था माइनस क्या वैल्यू आई थी, 2 8 ज़ा 16 x² y², तो -16 x² y² लगा देंगे। अब हम देख रहे हैं 16 का भी स्क्वायर निकलता है, x² का भी निकल जाएगा, y² का भी निकल जाएगा। तो हमने क्या करना है कि यही फॉर्मूला आगे लेके चलना है, x² + 8 y² होल स्क्वायर, माइनस साइन है। उसके बाद हमने क्या किया, 4 4 ज़ा 16, तो 4x और y और इसका होल स्क्वायर आ गया, लार्ज ब्रैकेट क्लोज हो गया। 4 कॉमन जो चल रहा है वो चलता रहेगा, x² + 8y² प्लस 4xy, x² + 8y² - 4x², सही ना। ये वाला फार्मूले से खुल जाएगा यहाँ पर, और फिर इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। 17 क्वेश्चन है 12 - 7x + x², ठीक है ना। x² सोल्यूशन हम लिखेंगे, सबसे पहले सवाल रिपीट कर देंगे। सवाल लिखने से पहले हमने क्या करना है, इसकी सेटिंग बनानी होती है, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले बड़ी पावर वाला x आता है, उसके बाद छोटी पावर वाला x आता है, उसके बाद जो लास्ट टर्म होती है वो हमने सिंपल लिख देनी होती है, जो कि कांस्टेंट टर्म होती है। अब यहाँ पर क्या किया हमने, x²। अब हम यहाँ पे जो 3 वैल्यू हैं, तीनों वैल्यू में फॉर्मूला कहीं पर फॉर्मूला जो है वो कैसे लगेगा, a² + b² निकल सकता है, क्योंकि 1 का तो स्क्वायर निकल सकता है, 12 का स्क्वायर निकल सकता है। तो इसका मतलब है ये मिड टर्म ब्रेक वाला सवाल है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इसको मिड टर्म ब्रेक भी करना है। अब हमारे पास 12 है, 12 का हम लोग किस चीज़ से जो टेबल पढ़ेंगे, तो हमारे पास आते हैं 2 6 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, ठीक है ना, 3 4 ज़ा 12, ठीक है ना, और 1 12 1 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, ठीक है ना। इस तरीके से मिड टर्म ब्रेक निकलती है, इस तरह साइड में नंबर लिखने पड़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने देखना पड़ता है कि मल्टीप्लाई करके तो ये वाली वैल्यू आ रही है, लेकिन क्या प्लस माइनस करने से या प्लस प्लस करने से या माइनस माइनस करने से भी सेंटर वाली वैल्यू आ रही है। तो हमने क्या हम देखते हैं 6 और 8 में अगर हम प्लस माइनस करें तो वो 4 बनती है वैल्यू, जो कि 7 नहीं है। इस तरीके से 6 2 की वैल्यू भी वही चीज़ बन जाएगी, या तो 8 बनेगी या फिर 4 बनेगी। अच्छा, यहाँ पर 4 और 3 जो है वो क्या करेंगे, अगर हम प्लस प्लस कर लें तो 7 बन जाएगा। तो हमारे पास ये इसका मतलब 4 और 3 होगा मिड टर्म। तो हमने क्या करना है, लेकिन साइन इसका माइनस है, माइनस का साइन क्या होता है कि माइनस और माइनस खुद भी आगे चल के क्या होता है, माइनस माइनस प्लस बनते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है वो फॉर्मूला के यानी कि साइन के रूल है, साइन के रूल में माइनस माइनस जो होता है वो इक्वल टू प्लस होता है, ठीक है ना। लेकिन लगता क्या साइन है, माइनस का साइन लगता है। तो -7x का हमने मिड टर्म ब्रेक बनाया, -4x और -3x + 12, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, x कॉमन निकल गया, ब्रैकेट लगाया, एक x कैंसिल हो गया, एक x बच गया, -x से x कैंसिल 4 बच गया, ठीक है ना। माइनस लगाया, 3 कॉमन निकल गया, x बच गया,
माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12 आ गया, ब्रैकेट बंद। दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते तो आपका आंसर सही होता है। तो आप क्या करना है, बाहर वाली जो वैल्यू होती है उसको लिख देते हैं एक दफ़ा, x माइनस 3 x माइनस 4 जो है वो कॉमन करके लिख दिया, ठीक है ना। आपका ये आंसर बन गया। 18x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 और इधर 1 है, तो 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा तो 8 आ गया, ये मल्टीप्लाई करने से आ गया, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं 8 और 1 को प्लस करो तो वो भी 9 बन जाता है, ठीक है ना। सेंटर वाला जो है माइनस का साइन लेना है, इसका मतलब है माइनस 8 लेंगे और माइनस 1 लेंगे। अच्छा, जो सेंटर वाले वैल्यू के साथ जो वेरिएबल होते हैं हमें वो मिड टर्म जब हम करते हैं तो दो नंबर के साथ हमें वो वेरिएबल रखना पड़ता है। तो हमने क्या लिखा है, -8x माइनस एक्स प्लस 8, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर में से ये दोनों हमने पेयर बना लिए, एक्स कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट लगाया, एक्स से एक एक्स कैंसिल, एक एक्स बच गया, माइनस साइन, एक्स से एक्स कैंसिल, 8 बच गया, माइनस इधर कॉमन 1 है, एक्स बच गया, माइनस प्लस माइनस 188 आ गया, ठीक है ना। ये एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 8 यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया। 19 इसका है क्वेश्चन, 10z स्क्वायर माइनस 29z प्लस 10, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, 10z स्क्वायर माइनस 29z प्लस 10। अब यहाँ पर देखें दोनों तरफ 10 ही 10 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें तलाश करना पड़ता है, फिर हमें मिड टर्म ब्रेक बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो कभी बहुत सी नंबर जो तो वो जल्दी मिल जाते, कभी जो है वो बहुत आगे चल के नंबर जो मिलते हैं। तो यहाँ पर 29 का हमें मिड टर्म ब्रेक करना था, तो हमारे पास नंबर आया 10z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 25z, ठीक है ना, और प्लस 10। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लिया, z कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, 2 5 ज़ा 10, z से z कैंसिल हो गया, एक z बच गया, माइनस 2 2 ज़ा 4, z से z कैंसिल हो गया, माइनस निकाला आपने और 5 कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर है 5 5 ज़ा 25, z आ गया, माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 आ गया, ठीक है ना। तो आपके पास पहला ब्रैकेट बन गया 2z माइनस 5 और सेकंड ब्रैकेट बन गया 5z माइनस 2, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। 20 आपका है क्वेश्चन, -3y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 4, ठीक है ना। आपने क्या करना है, कुछ सोल्यूशन लिखना है, यही सवाल रिपीट कर देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, आपने माइनस जो है वो बाहर निकाल लेना है, यानी माइनस कॉमन निकाल लेना है। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, 3y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 13y माइनस माइनस प्लस 4, ब्रैकेट बंद हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम कोई भी सवाल जो है माइनस से स्टार्ट नहीं करते, तो हमने यहाँ पर माइनस को बाहर निकालना है, माइनस कॉमन निकाल के फिर हमने माइनस से ही पूरे सवाल की जो साइन है उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या आया, 3y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 14, ये हमारे पास ब्रैकेट बन गया। तो हमने क्या करना है, अब माइनस 13y को हमने मिड टर्म ब्रेक बनानी है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि जब ये 4 है तो 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 2 को प्लस करेंगे माइनस करेंगे 13 तो बन नहीं सकता। तो हमने क्या करना होता है, दोनों साइड के नंबर देखने होते हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 है, इसका मतलब है एक नंबर तो हमारे पास 12 आ गया। अब 12 में एक नंबर आगे पीछे करते हैं तो 13 बन जाता है हमारे पास। तो अब क्या करना है, हमें 1 को, यानी क्योंकि मेन साइन माइनस है तो हमने क्या करना है, -12y करना है और -1y करना है, ठीक है ना। तो वो -13y बन जाएगा, +4 आपके सवाल के आगे, तो वही आप वैसे लिख देंगे। 3y आपने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, 3 से 3 कैंसिल, y से y कैंसिल, एक y बच गया, माइनस का साइन आएगा, 3 4 ज़ा 12, y से y कैंसिल, ठीक है ना। -1 आपने कॉमन निकाल लिया, y बच गया, प्लस माइनस माइनस और 4 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आपका पहला ब्रैकेट बनता है 3y माइनस 1 और सेकंड ब्रैकेट बनता है y माइनस 4, ठीक है ना। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 90, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 90। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने -21x का मिड टर्म ब्रेक बनाना है। -21x का मिड टर्म ब्रेक बनेगा -6x माइनस 15x प्लस 90, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 15 और 6 प्लस करेंगे 21x आ जाएगा। x आपने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, x आ गया, माइनस साइन x से x कैंसिल, 6 बच गया, ठीक है ना। -15 कॉमन आ गया आपके पास, 15 से 15 कैंसिल, x इधर बचा, माइनस प्लस माइनस 15 6 ज़ा 90, ठीक है ना। एक ब्रैकेट आपका बन गया x माइनस 15, एक ब्रैकेट बन गया आपका x माइनस 6, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2
सोल्यूशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, सवाल रिपीट हो गया। अब आपके पास ये तो बहुत ही आसान है कि 2 है, 2 1 ज़ा 2 और 2 में से 1 कैंसिल करेंगे तो आपके पास एक्स यानी 1 आ जाएगा। तो आपने क्या लगाया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। अब आपने यहाँ पे 2x जो है वो प्लस रखा क्योंकि मेन साइन प्लस आना चाहिए, और माइनस एक्स के दो में से एक एक्स निकलेगा तो एक एक्स आ जाएगा। अच्छा जी, अब आपने इन दोनों कॉमन ले लिया यहाँ पर और इनको एक तरफ कर दिया। अब यहाँ पे आपने कॉमन निकाला एक्स, एक्स प्लस 2 माइनस 1 इधर कॉमन निकाला, एक्स माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर आ गया 2, ठीक है ना। तो आपके पास एक ब्रैकेट आ गया एक्स प्लस एक्स माइनस 1, एक ब्रैकेट आ गया एक्स प्लस 2, ठीक है ना। आपका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। सवाल रिपीट किया 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। अच्छा जी, अब यहाँ पर है कि 6 को जो है हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 6 1 ज़ा 6 ही होता है। 6 और 1 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा और माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है कि 11x का भी ढूंढना है। फिर इस तरह करके जो 6 और 3 के दोनों के टेबल में आ जाए तो हमारे पास ऐसी वैल्यू आती है 9 और 2। तो हमने क्या किया, 9 और 2 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा, तो 11x आ जाएगा, सही है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको मिड टर्म ब्रेक बना लिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, 3x कॉमन निकाल लिया, x से x कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक x बचा तो x आ गया प्लस 3 3 ज़ा 9, x से x कैंसिल, x प्लस 3 हमारा ब्रैकेट आ गया, प्लस 2 हमने कॉमन निकाल लिया, x आ गया यहाँ पर प्लस से प्लस और 2 3 ज़ा 6, तो x प्लस 3 हमारे पास कॉमन ब्रैकेट आ गया। 3x प्लस 2 बाहर की वैल्यू हमने पहले एक तरफ ब्रैकेट में करके लिख दी, अब x प्लस 3 हमने एक ब्रैकेट में करके लिख दी, हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 है 2x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 3y स्क्वायर। अब आपने क्या किया, सोल्यूशन लिखा 2x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 3y स्क्वायर लिख दिया आपने। अब आपने क्या किया है, 2 और 3 यहाँ पर है, 2 3 ज़ा 6 हो जाता है, तो आपको पता है मिड टर्म ब्रेक में एक नंबर 6 हो जाएगा। अब 6 से एक कम करेंगे तो 5 बन जाएगा, तो माइनस 6xy प्लस xy जो होगा वो मिड टर्म ब्रेक बन जाएगी। यहाँ पर माइनस साइन हमने क्यों रखा, क्योंकि 5 का मेन साइन माइनस है, तो 6 जो है वो बड़ा है और बड़े वाले का साइन यहाँ पे लगेगा माइनस, और प्लस XY इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा तो 5xy हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, अब इन दोनों को यहाँ से एक पेयर बना लेंगे, यहाँ से एक पेयर इसको बना लेंगे। 2 कॉमन निकल गया, एक x कॉमन निकल गया, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, एक x बचा, माइनस साइन 2 3 ज़ा 6, x से x कैंसिल, y बच गया, प्लस साइन हमने कॉमन निकाला और इधर से क्या निकलेगा, y कॉमन निकल जाएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट स्टार्ट किया, y से y कैंसिल, x बच गया, प्लस माइनस माइनस 3 और फिर y से y कैंसिल, एक y बच गया, 2x प्लस y और x माइनस 3 आपके पास ब्रैकेट बन गई। 25 क्वेश्चन नंबर है 8 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वायर। अच्छा दी, यहाँ पे देखें फिर वही है कि डिसेंडिंग ऑर्डर हमें लेना पड़ता है पावर्स को, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी पावर एंड में, फिर यहाँ पर उससे कम है और उसके बाद लास्ट में जो है वो कांस्टेंट दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम इस सवाल को वापस से रिपीट करें ना तो फिर वही हो जाएगा कि माइनस साइन पहले आ जाएगा, तो हमको फिर इसी अरेंजमेंट से करना पड़ता है जिस हिसाब से हमने क्वेश्चन नंबर 20 किया था, ठीक है ना। अगर हम अरेंजमेंट ना करें तो भी इसका आंसर ठीक आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ही करेंगे, 8 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वायर को हम करेंगे तो मिड टर्म तो हमें 6x का ही बनाना है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 4 और 10 बनाया, माइनस 4x प्लस 10x इसका बना लिया, क्योंकि प्लस साइन 6 का आना चाहिए और 10 में से 4 निकलेगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपने इन दोनों में से कॉमन लिया, 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, 4 2 ज़ा 8, माइनस साइन 4 से 4 कैंसिल, x आ गया, प्लस साइन ले लेंगे यहाँ पर और 5 ले लेंगे और x कॉमन ले लेंगे, 5 2 ज़ा 10, x से x कैंसिल, माइनस 5 से 5 कैंसिल, एक x बच गया, ठीक है ना। तो आपके पास एक ब्रैकेट आ गई 4 प्लस 5x 2 माइनस एक्स, ठीक है ना। अगर हम चाहते तो हम इसको इस तरीके से मैं एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ कि बच्चे फिर कंफ्यूज ना हो। भाई देखें, अगर हम इसको इस तरह कर ले तो माइनस से हम पहले तो इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो हमने इसका साइन कर दिया, 6 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 8 आ गया, ठीक है ना। अब आपने फिर वही करना है, 5x स्क्वायर लेना है आपने, उसके बाद फिर इसका मिड टर्म ब्रेक बनाने क्या ले लेंगे, वही 10x ले लेंगे और प्लस 4x ले लेंगे और माइनस 8 ले लेंगे, ठीक है ना। अब आपने फिर वही चीज़ करना है, यहाँ से कॉमन निकालना, 5x कॉमन निकालिया आपने, x से एक x कैंसिल, एक x बच गया, माइनस 5 2 ज़ा 10 आ गया और x से x कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पे निकाला 2 कॉमन निकाला, x बच 2 2 ज़ा 4, 5 से 5 कैंसिल,
अच्छा जी, 4 कॉमन निकाल लिया आपने, x बच गया, प्लस माइनस माइनस, और 4 2 ज़ा 8 आ गया, ठीक है ना। तो आपके पास एक ब्रैकेट आ गई 5x + 4 और एक ब्रैकेट आ गई x - 2, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी वैल्यू तो आ रही है 5x + 4 x - 2, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर है वो है 4 + 5x करके, ठीक है ना। अब अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये भी सही है, और इस तरह से करके लिखेंगे तो ये भी सही है, ठीक है ना। तो आप जिस तरीके से सवाल अपना सॉल्व कर ले, लेकिन क्योंकि आपके बुक में आंसर है इस तरीके से दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको सवाल इस तरीके से सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है ना। 26 क्वेश्चन है 6 - 7x - 5x², इसमें भी वही चीज़ है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे अरेंजमेंट में, और फिर 7 का हमने मिड टर्म ब्रेक बनाना है, तो एक बन जाएगा +3x - 10x माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाले का आ जाएगा, और 10 में 3 निकालेंगे तो 7x बच जाएगा, ठीक है ना। 3 कॉमन निकल गया, इसमें से 3 2 ज़ा 6, 3 से 3 कैंसिल, x बच गया, माइनस कॉमन निकाला, 5 कॉमन निकाल लिया, x कॉमन निकाल लिया, 5 2 ज़ा 10, x से x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, अच्छा जी 5 से 5 कैंसिल, 1x से 1x कैंसिल, 1x बच गया। तो आपके पास ब्रैकेट आ गई 3 - 5x और आ गई 2 + x। क्वेश्चन नंबर 27 है 2a² - 4a - 6, ठीक है ना। सवाल आपने रिपीट करा सोल्यूशन लिखकर, उसके बाद फिर आपने क्या किया, अब यहाँ पे पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपने क्या किया, यहाँ पे -4a का आपने मिड टर्म ब्रेक बनाना है। आपने एक मिड टर्म ब्रेक बना ली, +2a - 6a, ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का आएगा, 6 में से 2 निकलेगा तो 4 आ जाएगा, -6, ठीक है ना। 2a कॉमन निकल गया हमारे पास, ब्रैकेट 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, 1a बच गया, प्लस 2a से 2a कैंसिल, 1 बच गया, माइनस साइन 6 कॉमन निकल गया, 6 से 6 कैंसिल, a बच गया, माइनस प्लस आ गया, 6 से 6 कैंसिल, 1 बच गया, ठीक है ना। तो 2a - 6 एक ब्रैकेट, a + 1 एक ब्रैकेट बन जाएगा, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 u4 - 13 u² + 36 है। अब u4 - 13 u को हमने डिवाइड करना है, 9 4 ज़ा 36 होता है, और 9 और 4 को अगर हम प्लस करेंगे तो 13 आएगा, लेकिन साइन में हमें माइनस माइनस लेना है क्योंकि 13 के साथ माइनस का साइन है। तो u4 - 9 u² - 4 u² + 36, u² हमने कॉमन निकाल लिया, u² - 9 हमारे पास ब्रैकेट आ गया, -4 हमने कॉमन निकाल लिया, u² - प्लस माइनस 4 9 ज़ा 36, तो u² - 9 एक ब्रैकेट आ गया हमारे पास, u² - 4 एक ब्रैकेट आ गया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 28 भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 y4 - 12 y² - 64। अच्छा जी, सॉल्यूशन लिखेंगे, सवाल रिपीट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 12 y² का मिड टर्म ब्रेक बनाएंगे। तो y4 - 16 y² + 4 y² - 64, ठीक है ना। 16 और 4 हमने इसका मिड टर्म ब्रेक बनाया, माइनस साइन रखा क्योंकि मेन साइन माइनस है। अब हमने क्या किया, y² जो था इन दोनों में से कॉमन निकाल दिया, तो y² से y4 में से y² निकाल गया तो y² बच जाएगा, माइनस y² कैंसिल, 16 बच गया, प्लस 4 कॉमन निकाल लिया, 4 से 4 कैंसिल, y² बच गया, 4 16 ज़ा 64 हो जाएगा। उसके बाद y² - 16 एक ब्रैकेट बन जाएगा, y² + 4 एक ब्रैकेट बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज 4.1 जो है वो आज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इंशाल्लाह 4.2 स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।